हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लिखा द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू एक ऐसे है, ये बहुत बड़ा है, लंबा है, टिपिकल है, सबसे हार्ड चैप्टर्स में से एक है, पर मैं आपको इसे 5 मिनट में पढ़ा दूंगा। इस पूरे चैप्टर की मेन बातें क्या है जो एग्जाम में लिखनी होती हैं, उन मेन बातों को 20 से 25 सेंटेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है। सभी सेंटेंस बहुत ही छोटे-छोटे और आसान हैं ताकि वो इजीली याद हो जाएं। तो आइए पढ़ते हैं द इंटरव्यू, सो भी सिर्फ 5 मिनट में। द इंटरव्यू को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। ये डिस्कस करता है कि क्या हिस्ट्री है और क्या सिग्निफिकेंस है इंटरव्यूज की। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व। चैप्टर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट बात करता है इंटरव्यूज़ के बारे में जनरल वे में। कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूज़ यूज़फुल हैं और दूसरे लोग फील करते हैं कि इंटरव्यू बहुत ही इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव यानी दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करना, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना, दूसरों की पर्सनल ज़िंदगी में ताक झांक करना, और ये बहुत ही अनफेयर होते हैं, अनुचित होते हैं। बहुत सारे फेमस लोग हैं जो पसंद भी नहीं करते इंटरव्यूज़। वो ऐसा फील करते हैं कि इंटरव्यूज़ उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करता है, उसमें दखल अंदाजी करता है। सेकंड पार्ट है चैप्टर का, वो है इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको एक फेमस राइटर हैं और प्रोफेसर हैं। वो नॉवल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और एकेडमिक बुक्स लिखते हैं। उनकी सबसे फेमस किताब है द नेम ऑफ द रोज़। इंटरव्यूअर इको से पूछते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में। इको एक्सप्लेन करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं सेम टाइम पे। वो इसे नाम देते हैं इंटरस्टाइसेस, यानी स्मॉल गैप्स ऑफ फ्री टाइम। जो छोटा छोटा उन्हें फ्री टाइम मिलता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, इंटरस्टाइसेस। और इन्हीं गैप्स में, इन्हीं फ्री टाइम में वो लिखते हैं और सोचते हैं। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि इको अपने आप को क्या मानते हैं, एक नॉवेलिस्ट या एक प्रोफेसर। इको कहते हैं वो पहले एक प्रोफेसर हैं और बाद में एक राइटर हैं। वो बिलीव करते हैं कि उनका एकेडमिक वर्क उनकी मदद करता है नॉवेल्स में। वो इंजॉय करते हैं स्टोरीज लिखने को विद डीप मीनिंग्स। जो गहरे अर्थ वाली कहानियाँ होती हैं उनमें उन्हें ज़्यादा आनंद आता है। नॉवेल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि ये नॉलेज के लिए भी होते हैं। वो कहते हैं कि नॉवेल्स जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हमें नॉलेज भी मिलता है। वो कहते हैं राइटिंग एक बहुत ही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है, लिखने वाले को जिम्मेदार होना चाहिए। इंटरव्यू हमें मदद करते हैं समझने के लिए कि एक ग्रेट राइटर का माइंड कैसे काम करता है। साथ ही हमें ये भी शो होता है कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो कई इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को भी रिवील करते हैं। रिवील करना मतलब खुलासा करना, उजागर करना। तो ये चैप्टर हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि इंटरव्यूज़ की पावर कितनी ज़बरदस्त है। तो ये इंटरव्यू के बारे में है। मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं, जो एसेंस है, निचोड़ है, जो मेन बात आपको लिखनी होती है एग्ज़ाम में, सिर्फ वही वो मैंने आपको बताई। ये एक बहुत बढ़िया समरी है, वो भी छोटा-सा 4-5 मिनट का वीडियो था ये। अब इन आसान सेंटेंसेस को आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत हार्ड लगेगा एंड इट विल वेस्ट योर टाइम। आप ज़्यादा फोकस करें दूसरे चैप्टर्स पे, जिनमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपका पूरा सिलेबस आपको यहीं मिल जाएगा इंग्लिश का। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दो अब, फिर मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ।